नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। पल्स 24 न्यूज संभागीय बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीबीएम हॉस्पिटल में गरीब मरीजों की व्यवस्था के लिए एक रैन बसेरे का आयोजन किया गया है। ये रैन बसेरा अस्थायी रूप से बनाया जाता है हर साल। पिछले 7 वर्षों से ये रैन बसेरा बनाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से सहयोग रहता है श्रीमती गोमा देवी चैरिटेबल फाउंडेशन, मारवाड़ जनसेवा समिति और रोटरी क्लब रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में ये जो अस्थायी रैन बसेरा है हर साल लगाया जाता है। इसी को लेकर के हम आगे बात करेंगे सुनील चमड़िया जी से, जो कि रोटरी क्लब रॉयल्स के अध्यक्ष हैं। श्रीमती गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के भी संस्थापक हैं। जी सर, बताएं किस तरह का जो है रैन बसेरा आयोजित किया जाता है, बनाया जाता है यहाँ पर, और मरीजों को किस तरह से इसको लाभ पहुँचता है? मरीजों को ऐसे लाभ मिलता है कि रात को तो उनको देखो, अगर बिस्तर तो बाहर मिल जाते हैं जी, पर उनको छत नहीं मिल पाती रुकने के लिए। उनके परिजनों को उनको बिस्तर तो बाहर किराए पर मिल जाते हैं, बिल्कुल, छत तो नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। और परिजनों को उनके पास रहना जरूरी है, खोल के साथ अंदर जाना पड़ता है। इमरजेंसी हर टाइम रहती है, इमरजेंसी के मरीज ज्यादा रहते हैं। जी, अगर छत के अलावा बात करूँ तो और क्या तो उसके अलावा रात को सोने के लिए सुविधा है पूरी। जी, पूरा गदेला देते हैं, नीचे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए रजाई देते हैं। जी, चार्जिंग सेवा है कि अपना मोबाइल भी चार्ज कर लो। आजकल मोबाइल के बिना गाड़ी चलती नहीं, इसलिए चार्जिंग का विशेष तो ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। उसके अलावा इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, आग बुझाने वाले केतली भी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की हानि हो तो उससे बचने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी, डेली यहाँ सफाई होती है, डेली बिस्तर लगते हैं, आधार कार्ड लिया जाता है उनका और उनकी एंट्री होती है डेली। उस आधार पर उनको बिस्तर दिए जाते हैं। फिर सुबह जमा होते हैं, फिर उनको जमा होने के बाद उधर अपना जल मंदिर चल रहा है, वहाँ उनको चाय नाश्ते की सुविधा दी जाती है डेली। जी, वहाँ वो 1000 लोगों के चाय नाश्ते की सुविधा होती है सुबह डेली। जी। ये कितने समय से आप ये इस तरह से अस्थायी रैन बसेरा लगा रहे हैं? मैं कंटिन्यू, मेरे को 7 साल हो गए, जबकि मारवाड़ जन सेवा समिति 25 सालों से लगा रही है। पहले ये छोटे स्केल पे 20-50 जनों का लगाती थी। जब से इनके साथ ये 2 संस्थाएं मिली है, जब ये 350-400 लोगों के लिए इतना बड़ा रैन बसेरा उपलब्ध करा पाई है। इसमें पूरा इसको कवर किया जाता है, कहीं से हवा आने की जगह नहीं छोड़ी जाती। बारिश से बचने के लिए इसको पूरा कवर किया गया है कि बारिश आए तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो किसी को भी। जी, मरीज के परिजन हैं, उनसे किसी तरह का कोई आधार कार्ड या कोई एंट्री की जाती है कि यहाँ कौन आकर के रुका है? आधार कार्ड लिया जाता है उनका, उनको मेंबर पूछे जाते हैं, उनके कितने मेंबर है। उनके 2 मेंबर है तो 2 मेंबर की एंट्री हो जाती है, 3 मेंबर है 3 मेंबर की एंट्री हो जाती है। डेली शाम को एक रजिस्टर बनता है, कार्ड देते हैं, टोकन देते हैं, सुबह वापस जमा करते हैं, उनका आधार कार्ड वापस दे देते हैं। जी, मारवाड़ जनसेवा समिति के संस्थापक हैं श्री रमेश व्यास जी। उन्हीं से जानेंगे कि उनको इस तरह के अस्थायी रैन बसेरे की प्रेरणा कहाँ से मिली। जी सर, बताएं, अपना नाम बताएं सबसे पहले और संस्था का नाम बताएं। मेरा नाम रमेश व्यास है। मारवाड़ जन सेवा समिति मैंने 25 साल पहले शुरू की थी। जब मेरी सिस्टर की यहाँ कोई डिलीवरी होने वाली थी तो मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने उनसे बात की थी, जो रजाई गद्दा देने वाला था उससे मैंने बात की थी कि यार मेरे को चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 रुपये लगेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं गया था महावीर जी रंका जी के पास। उन्होंने कहा, उनको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ 60 रुपये ले रहे हैं, अपने एक रैन बसेरा शुरू करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 30 बिस्तर और 30 रजाई उन्होंने उपलब्ध करा दी थी मेरे को। मैं 25 साल से ये लगा रहा हूँ, लगभग 25 साल हो गए लगाते हुए। फिर 7 साल बाद हमें सब चमड़िया जी मिल गए थे, साथ आ गए हमारे। उसके बाद हमने क्या है कि थोड़ा बढ़ा दिया ये रैन बसेरा, और 1000 आदमियों के जन सहयोग से 1000 आदमियों के लिए चाय और बिस्किट की निःशुल्क व्यवस्था वहाँ प्याऊ के पास हम करते हैं रोज की। जी, एक सर आत्मीय संतुष्टि होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सेवा करना ये जो पूर्ण रूप से परेशान है, मेरे को तो बहुत आत्म संतुष्टि तो बहुत होती है जी। मैं तो क्या है, ये रैन बसेरा तो एक अलग चीज हो गई। जैसे मास कैजुअलिटी वगैरह आती है, उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहता है। ब्लड के लिए लोग हमेशा हमें फोन करते रहते हैं, ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। मतलब बहुत शांति रहती है। मेरे जैसे, मैं अभी 50 साल की उम्र ले ली मैंने, मेरे कोई तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई तरह की बीमारी नहीं है, कोई तरह की कुछ भी नहीं है। मेरे को इतनी शांति मिलती है ये काम करके, मेरा मन एकदम खुश है अभी। तो जन सेवार्थ ये काम कर रहे हैं श्री रमेश व्यास, जो कि मारवाड़ जन सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभागीय बीकानेर। धन्यवाद।